बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है या 7वां लेक्चर है? 7वां लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पेरेंटोलॉजी पढ़ी थी ना, जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे और पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, फार्माकोलॉजी क्या है? देखो, जो फार्माकोलॉजी का जो वर्ड्स है ना, फार्माकोलॉजी, वो लिया गया है ग्रीक लफ्ज़ से। किससे लिया गया है? ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है। एक का नाम है फार्माकॉन और दूसरे का नाम क्या है? दूसरा क्या है? लॉजी। अच्छा, फार्माकॉन का मतलब क्या है? मेडिसिन या ड्रग्स। और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करना, मताला करना। मतलब इसका मतलब क्या है? कि ड्रग्स के बारे में मताला करना। आसान क्या है? ड्रग्स के बारे में मताला करना। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में, मतलब दवाइयों के बारे में मताला करना। किसके बारे में? दवाइयों के बारे में। मेडिसिन का मतलब क्या है? दवा। मेडिसिन का मतलब क्या है? दवा। आप लोग इस ड्रग्स की जगह पर मेडिसिन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मेडिसिन। समझ आ रहे हैं? मेडिसिन के बारे में। तो फार्माकोलॉजी क्या है? ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मेडिसिन या बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की एक्शन, के ड्रग्स काम कैसे करता है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग्स हमारे जिस्म के अंदर हजम कैसे होता है, हजम कैसे होता है, ड्रग का इफेक्ट। कि देखो, एक होता है कि ड्रग्स हमारे जिस्म के अंदर किस तरह असर करता है, जरासीम के ऊपर किस तरह असर करता है, हमारे जिस्म के ऊपर किस तरह असर करता है। तीसरा स्टोरेज, कि हमने ड्रग्स को स्टोर कैसे करना। आप लोग देखते हो ना कि प्लानी मेडिसिन को इतने सेंटीग्रेड में रखना है, कुछ को स्टोर फ्रिज के अंदर रखना है, कुछ को बाहर रखना है। तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में। तीसरा एब्जॉर्प्शन, देखो हम खाते हैं ना, स्टमक में चला जाता है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के अंदर जाते, सेल के अंदर कैसे जाते, इसकी एब्जॉर्प्शन। तीसरा एक्सक्रीशन, कि ये हमारे जिस्म से निकलता फिर कैसे, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन कुछ हमारे जिस्म से फिर निकलता कैसे। तीसरा एक्सपायरी डेट, लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, मेडिसिन के ऊपर लिखा ये एक्सपायर दवाई, एक्सपायर नहीं, वो भी सारा हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी। और आखिर में इसकी इस्तेमाल, कि हम किसके लिए इस्तेमाल, पेनाडोल गोली है, पेनाडोल गोली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया वगैरह जरासीम को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कैंसर की मेडिसिन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ ड्रग्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सारी चीजें जो मैंने बताई हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में। क्या पढ़ेंगे? स्टडी हम करेंगे मेडिसिन का एक्शन, मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एक्सपायरी और यूजेस किसका? ड्रग्स का। ये हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो और छोटे छोटे इसके बाद, एक ये फार्मोडायनेमिक और एक दूसरा एक फार्मोकाइनेटिक। अच्छा, फार्मोडायनेमिक का मतलब है कि ड्रग्स जो है वो हमारे जिस्म के साथ, मतलब जो हमारा जिस्म है उसके साथ ड्रग्स क्या करेगा। ड्रग्स हम खा लेते हैं ना, ड्रग्स वो हमारे जिस्म के साथ क्या करेगा, वो हम किस में पढ़ेंगे? फार्मोडायनेमिक में। दूसरी बात, अब ड्रग्स तो हमने खा लिया, हमारा बॉडी उसके साथ क्या करेगा, हमारा बॉडी उसके साथ क्या करेगा? फार्मोकाइनेटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास क्या है? एंटीबायोटिक। अब एक सवाल और बनता है कि व्हाट इज ड्रग्स, व्हाट इज ड्रग्स। देखो, हर वो केमिकल या हर वो सब्सटेंस जो हमारे जिस्म के अंदर क्या पैदा करे? पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजिंग। क्या? अब व्हाट इज पैथोलॉजिकल? देखो, पैथोलॉजिकल का मतलब है हम बीमार हो गए। क्या हो गए? हम बीमार हो गए। जब हम बीमार हो गए तो हमारा हालात बीमारी की तरफ चला गया, बीमार हो गए, कंडीशन हमारा क्या हो गया? बीमार हो गए। तो अब हमने मेडिसिन खा ली, क्या खा लिया? ड्रिप्स चलानी है या कोई गोली वगैरह खा लिया, शरबत वगैरह जो भी खा लिया हमने, मेडिसिन हमने खा लिया। अब वो बीमारी का हालात हमारा चेंज हो गया, हम ठीक हो गए ना। तो इसका मतलब है कि इसने पैथोलॉजिकल चेंजिंग पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? पैथोलॉजिकल। दूसरा, ये ड्रग्स के बारे में। दूसरा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि जिस्म की
किसी भी हिस्से के काम को ये चेंज करते। कौन चेंज करता है? दवा। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर काम करते हैं, उस वो हिस्सों पर इफेक्ट करता है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे, जिस तरह ये जो कुछ बहनें जो होती है, माएँ जो होती हैं, वो अपने बच्चों को रोकने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेडिसिन जिस्म के हिस्सों के काम को चेंज करता है। तो जो काम, उस दिन मैंने बताया था ना फिजियोलॉजी क्या है, जिस्म के हिस्सों का काम, तो उस काम को क्या करता है? चेंज करता है। ये कौन चेंज करता है? ड्रग्स। समझ आ रहे हैं आप लोगों को? ड्रग्स वो सब्सटेंस है जो हमारे जिस्म के अंदर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजिंग पैदा करता है। इसको क्या कहा जाता है? ड्रग्स। यहां तक ये समझ में आया आप लोग? इसमें कोई सवाल है आप लोग? कोई सवाल? दूसरा आपके पास है पैरासाइटोलॉजी। देखो जो पैरासाइट है वो तो जानदार है, जो लॉजी इसका मतलब क्या है? स्टडी करना, ग्रीक जबान का लफ्ज़ है। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पैरासाइट क्या है? पैरासाइट जानदार है जो मेजबान के अंदर रहते। किसके अंदर रहते? हर वो चीज के अंदर रहते, और वो चीज उसके लिए क्या है? होस्ट है, मेजबान। समझ में? उसी मेजबान से ये खुराक हासिल करता है और उसी मेजबान को ये कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। अब हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे, अब देखो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया के वायरस है, वो हमारे जिस्म के अंदर रहता है तो हमें नुकसान भी पहुंचाता है और अपना खुराक भी हासिल। दूसरे हमारे सरों के अंदर जो है ना, ये जिनके कुछ बच्चे और जिनके अंदर, मतलब बच्चों के अंदर भी होते हैं, बड़ों के अंदर भी होते, हर इंसान के अंदर, तो हमसे खून चूसता है। रहते तो हमारे बालों के अंदर है, लेकिन वो हमसे क्या करते? खून चूसते हैं, खुराक हमसे हासिल करते, लेकिन हमें नुकसान। समझ आ रहे आप लोग को? तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट के, पैरासाइट क्या है? वो जानवर है जो हमारे जिस्म के अंदर रहता है और हमें नुकसान भी पहुंचाता है। बस।